प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत प्रेम दिखाया है। आपका स्नेह मेरे साथ है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। और अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि वचन में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है और ये सच हमने पूरे संसार में फैलाना है। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और जिद कर लीजिए सच को फैलाने की। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आपने ओपन किया है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, 5 ओसारे, जिसका जिक्र यूहन्ना के 5 अध्याय में किया गया है। यूहन्ना के द्वारा वो जानेंगे वो 5 ओसारों का रहस्य क्या है। तो हम देखेंगे इसके विषय में। बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, लेकिन गंभीर और बहुत ही रहस्यमय एक बात है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि ओसारे हैं क्या। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये ऐसा संदेश है जो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। 5 ओसारों का रहस्य। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह के भाई भी उस पर विश्वास करते थे? प्रभु यीशु मसीह के भाई क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते थे? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए उसे और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है। प्रभु, इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक के घर से बेरोजगारी, नशा, बांझपन और प्रभु जी तफरके, लड़ाई झगड़े, बेरोजगारी हमेशा के लिए दूर कर दे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का संदेश जो है वो 5 ओसारों पर है। हम देखेंगे वो 5 ओसारे कौन से हैं। 5 ओसारे जिसका जिक्र यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिया गया। आइए पढ़ेंगे 5 अध्याय पहले पद से। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ, पर्व मतलब त्यौहार, और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। ओसारे कहते हैं बरामदे को, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ सकें। वहाँ पर उस जो कुंड था उसके चारों तरफ 5 ऐसी जगहें थी जहाँ पर बरामदे थे बड़े बड़े। वहाँ पर लोग बैठ जाते थे या लेट जाते थे, जैसे भी बीमार लोग वहाँ पर आ जाते थे। और आगे लिखा है कि तीसरे पद में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी खेलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। तो 5 ओसारे हैं ये, जिन्हें बरामदा कहा जाता है, जिनका विस्तार होता है, बड़ी बड़ी जगह जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। घर के आगे घर होता है, कमरे होते हैं, फिर एक आंगन होता है, आंगन के आगे होता है बरामदा। बहुत सारी जगह जहाँ पे खाट चरपाइयाँ लगाकर, गांव में होता है ज़्यादातर, शहरों में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो शहरों में तो फ्लोर हैं, वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमरे से निकलते ही बालकनी है बस, और कुछ नहीं। तो गांव में जहाँ पर हम देखते हैं कि कमरे हैं, कमरे के आगे क्या है, बरामदा है, आंगन है, उसके बाद बरामदा है। तो इसे कहते हैं ओसारा। तो 5 ओसारे यहाँ पर बताए गए हैं। बैतसैदा का जो कुंड है वो एक चर्च को दर्शाता है, और इस चर्च में 5 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो लोगों को चंगाइयाँ प्रदान करते हैं। आइए देखेंगे वो 5 लोग हैं कौन। हम देखते हैं जब प्रभु का वचन जब हम खोलते हैं और देखते हैं इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय और उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, संत पौलुस यहाँ कहते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 ओसारे हैं उस कुंड के जहाँ पर चंगाइयाँ मिलती हैं। वो कुंड क्या है? वो कलीसिया, जहाँ पर लोग आकर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर लिखा है
12 पद में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह यानी कि कलीसिया उन्नति पाए। तो ये 5 उसारे क्या हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उसारा क्या है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता। दूसरा है सुसमाचार सुनाने वाले। तीसरा है रखवाले। चौथा है, तीसरा है, यहां पर हम देखते हैं, दोबारा से देखते हैं कि ये 5 उसारे कौन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, सबसे पहले है प्रेरित, उसके बाद है भविष्यवक्ता, उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाले, उसके बाद रखवाले और उसके बाद उपदेशक। उसके बाद कौन है? उपदेशक। तो ये 5 प्रकार के उसारे जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। मैंने आपको खोलकर बता दिया है कि ये उसारे क्या हैं। आइए इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये 5 उसारे जो यूहन्ना की पत्री में बताए गए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताए गए हैं, वो क्या है। हम देखेंगे अंग्रेजी की बाइबल में, और ये है नया नियम में, जैसे मैंने अभी पढ़ा है इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 11 पद, वर्स 11। यहाँ लिखा है, एंड ही गेव सम अपोस्टल्स एंड सम प्रोफेट्स एंड अदर सम एवेंजलिस्ट एंड अदर सम पास्टर्स एंड डॉक्टर्स। 5 प्रकार के उसारे हैं। ये कौन कौन है इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में दोबारा से बता दूंगा। ये हैं अपोस्टल, प्रोफेट्स, एवेंजलिस्ट और पास्टर्स, डॉक्टर्स। ये 5 प्रकार के उसारे हैं। और हिंदी में इनको हम अगर पढ़ें तो हिंदी में कुछ इस प्रकार से आता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद, यहाँ पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। सबसे पहली चीज क्या है? प्रेरित। और इसमें लिखा है एपोस्टल्स। और दूसरी चीज क्या है? भविष्यवक्ता यानी कि प्रोफेट्स। और तीसरी चीज क्या है? सुसमाचार सुनाने वाले, इवेंजलिस्ट। और चौथे जो लोग हैं वो हैं रखवाले यानी कि पास्टर्स। और 5वें जो हैं वो उपदेशक यानी कि। तो ये 5 उसारे जो बताए गए हैं कुंड में, बैतसैदा का जो कुंड है वो कौन है? ये 5 लोग जो चर्च की कलीसिया को ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मसीह की कलीसिया को तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि आज आपने एक नई बात सीखी है, तो इसे शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए कि ये 5 जो उसारे हैं ये कहाँ लिखे हैं। ये लिखे हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिएगा। मुझे बताइए कि आपको आज का वचन कैसा लगा और इसे शेयर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है कि क्या यीशु मसीह के भाई भी उस पर विश्वास करते थे? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो लोग कौन थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए 5 उसारे वो 5 मिनिस्ट्री हैं जो प्रभु ने हमें सौंपी है। प्रेज द लॉर्ड।